यात्रा पहुंची है आपके राज्य में, भीड़ तो नजर आई ठीक ठाक थी। डॉक्टर राकेश पाठक, पूरे घटनाक्रम पे और प्रियंका गांधी की राजनीति पे आपका कमेंट। ये यात्रा सचमुच में अब शुरू हुई है, क्योंकि हम सब लोग जिस हिंदी हृदय प्रदेश में बैठे हैं, हिंदुत्व का ज्यादा बुखार तो यहीं चढ़ा हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और ऊपर तक चले जाएं। इसलिए अब इस यात्रा को जो कुछ प्रतिसाद मिलेगा हिंदी भारत के मतदाताओं से, वो ये तय करेगा कि ये यात्रा सचमुच में कितना भीतर तक असर कर पाई है। और अगर 2 दिनों के प्रभाव का आकलन करें तो पहले दिन 5 किलोमीटर लंबा काफिला था राहुल गांधी के साथ, वो आज भी जारी रहा। इस यात्रा का रूट तय करते समय मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्रों को, निमाड़ कहते हैं हमारे उस क्षेत्र को, और इसमें बहुसंख्यक आदिवासी रहते हैं। बड़ी संख्या आदिवासी सीटों की। 2018 के चुनाव में जो 47 सीटें आदिवासियों के लिए, आदिवासी सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, वहां कांग्रेस ने 33 सीटें जीती थी, 31 सीटें जीती थी। बड़ा आंकड़ा था और उसी की दम पर सरकार 2018 में कांग्रेस की बनी थी। मालवा क्षेत्र में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और अब अगले 12 दिन इसी पूरे क्षेत्र में से गुजरते हुए राहुल गांधी महाराष्ट्र में जाएंगे। इस यात्रा के प्रवेश के दिन एक बड़ी बात यह हुई है कि राहुल गांधी के प्राचीन काल में अनन्य मित्र रहे हमारे महाराज ग्वालियर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस यात्रा का स्वागत किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद उन्हें तमाम ट्रोल किया गया कि क्या कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, बीजेपी में मन नहीं लग रहा है, उपेक्षा हो रही है, महाराज थे अब भाई साहब हो गए बीजेपी में, इत्यादि इत्यादि। तो सिंधिया का पहली बार ऐसा बयान देखने को मिला है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के किसी कदम का स्वागत किया। वरना ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जाने के बाद उनका बौद्धिक स्तर यह हो गया है कि वे यूपीए सरकार को, गांधी परिवार को और कांग्रेस को कोसने के चक्कर में खुद को भी गाली दे लेते हैं और अपने स्वर्गीय कैलाशवासी पिताजी को भी गरिया लेते हैं, क्योंकि वे भूल जाते हैं कि उनके पिताजी 40 साल कांग्रेस में रहे, 19 साल वे खुद कांग्रेस में रहे, कैबिनेट में मंत्री थे और सरकार के, यूपीए सरकार के फैसलों की आलोचना कर बैठते हैं। तो वे सिंधिया भी इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। अब आपके आज के विमर्श पर आता हूं कि प्रियंका गांधी के प्रवेश से क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात तो यह कि गांधी परिवार के दोनों सदस्य, ये प्रियंका और राहुल, निश्चित तौर पर जनमानस में आज भी आकर्षण का केंद्र हैं। लेकिन ये यात्रा एकमेव राहुल गांधी की यात्रा है। ये गांधी इन मेकिंग है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां से यहां तक दांडी यात्रा शुरू करते करते वे महात्मा गांधी बन गए, ऐसे ही राहुल गांधी जब श्रीनगर पहुंचेंगे, मलिक जी ने दिल्ली कहा, मैं तो श्रीनगर की बात कर रहा हूं, श्रीनगर से होकर जब दिल्ली लौटेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता बन जाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरा तो शीर्षक ही है कि राहुल गांधी इस यात्रा के संपन्न होने के बाद कांग्रेस के सरसंघ चालक होंगे और वे सरसंघ चालक बनने की प्रक्रिया में हैं। अध्यक्ष कोई भी हो मलिक साहब, ये अब तक की पिछले कांग्रेस की जितनी डिबेट होंगी तो सबसे अच्छी लाइन यही है कि राहुल गांधी अगले सरसंघ चालक हैं। मैं ही पहला व्यक्ति हूं, मैं इस तरह क्लेम नहीं करना दाढ़ी चाहिए। फिर उनको थोड़ी दाढ़ी सफेद करनी पड़ेगी, थोड़ा और अच्छा लगेगा। दाढ़ी वगैरह करवा लेंगे तो ठीक रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दाढ़ी पर भी आता हूं। अमिताभ भाई ने तुलना करी रविन्द्रनाथ टैगोर से, लेकिन पूरा सोशल मीडिया तो आसाराम की दाढ़ी के साथ तुलना कर रहा है माननी की। उनसे ज्यादा शक्ल मिलती है, दाढ़ी भी उनसे काफी मिलती जुलती। आसाराम नहीं, मैं नहीं कह रहा सर, आप ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, वही फोटो लगी है। और वो जो हेमंता विश्व शर्मा, उनकी तस्वीर के साथ नवाज शरीफ की फोटो लगी है। शायद शक्ल मिलती होगी, हम नहीं जानते। प्रकृति में विज्ञान भी ऐसा मानता है कि हर मनुष्य के 8 हम शक्ल हो सकते हैं पृथ्वी पर, ऐसा विज्ञान भी, मानवीय की विज्ञान मानता है। खैर, विषय पर लौटते हैं। कितना खराब दौर आ गया राकेश जी कि ये विमर्श हो रहा है, एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी ओछी बातें करता है मंच पे आके। कितना खराब राजनीति का दौर है सर। इस मामले में संजय जी मैं ये कहना चाहता हूं, मलिक साहब आप ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है राहुल गांधी के पास कोई 6 सेंस 7 सेंस ऐसा है कि वे बहुत आगे का आकलन कर लेते हैं व्यक्तियों के बारे में। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी तब भी मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी जानते थे ये जाने वाले हैं और उन्होंने जाने दिया। इसी परिभाषा से मैं ये कहना चाहता हूं, उस दिन जो उन्होंने पिद्दी को बिस्किट खिलाया था वो उनका फैसला ठीक था राहुल गांधी का, मैं ऐसा मानता हूं। पिद्दी नाम है शायद उनके उसका, पपी का। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि उन्होंने ये माना होगा कि ये 2 मेरे सामने जो जीव हैं, इनमें से ये बेहतर है जिसे मैं बिस्किट खिलाऊं, और ये वो व्यक्ति है जिससे मैं बात न करूं। और
हेमंता विश्व शर्मा लगातार अपनी इस पात्रता को सिद्ध कर रहे हैं। अंतिम बात यह है कि प्रियंका गांधी की यात्रा के मध्य प्रदेश में साथ आने से यह संदेश तो जाएगा ही कि जो झूठ और नफरत की फैक्ट्री ये फैलाती रहती है कि राहुल और प्रियंका में कोई खेमेबाजी है, वे अलग अलग हैं, उनके खेमे अलग हैं। हो सकता है थोड़े बहुत नेता कोई प्रियंका के ज्यादा करीब हो, कोई राहुल के ज्यादा करीब हो, बहुत सहज बात है। जैसे बीजेपी में बहुत सारे लोग अमित शाह के करीब हैं, नरेंद्र मोदी के करीब नहीं है उतने, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं। तो इस सब तिलिस्म को तोड़ने का काम करेगी ये इस बकवास को तोड़ने का काम करेगी प्रियंका की मौजूदगी कि भाई बहनों में कोई दुराव मनमुटाव नहीं है। लेकिन इस यात्रा में असली भूमिका राहुल गांधी की है। जनता के साथ वो जो संवाद कर रहे हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर लाभदायी सिद्ध होंगे। यात्राओं का जिक्र मलिक साहब ने किया। मैंने जब यात्रा शुरू हुई थी तो एक लेख लिखा था और बहुत सारी वेबसाइट पर लगा था। गौतम बुद्ध से लेकर आदि शंकराचार्य की यात्रा से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की यात्रा और अब तक तेलुगु गौरव यात्रा, एनटी रामाराव की सारी यात्राओं का जिक्र है उसमें। मेरा भी मानना यह है कि विश्व इतिहास में जितने भी लोगों ने पद यात्राएं की हैं उसका सुफल उन्हीं को मिला है, व्यक्तियों को और संगठन को मिला ही है। भले एक यात्रा एक ऐसी भी रही जिसके पहियों के निशान पीछे खून के निशान छोड़ते रहे थे, जिसको हम रथ यात्रा कहते हैं। कम से कम राहुल गांधी की इस यात्रा में खून की एक बूंद कहीं नहीं गिर रही, बल्कि भाईचारा बढ़ रहा है, लोग मिल रहे हैं। कहीं विवाद थे एक रास्ते को लेकर कर्नाटक में, वो भारत जोड़ो रोड बना दी गई, एक साथ हो गए लोग। अंततः इसके राजनीतिक ही उद्देश्य हैं। भारत जोड़ो एक आदर्श कल्पना है, लेकिन अंततः कांग्रेस को जोड़ो और कांग्रेस के पक्ष में वोट जोड़ो, यही तो अंतिम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति आने वाले चुनावों के परिणामों से हमें मालूम पड़ेगी। 8 दिसंबर बहुत ही निकट भविष्य में है, जिसमें इस यात्रा का प्रभाव हमें दिख सकता है। यद्यपि उन दोनों राज्यों में न तो ये यात्रा निकली है और राहुल गांधी भी अकेले एक राज्य में गुजरात में गए एक दिन के। तो फिलहाल मैं ऐसा मानता हूं कि प्रियंका गांधी का आना राहुल के लिए 1+1 है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, न उनके नेतृत्व को कोई चुनौती, और अब कोई चुनौती दे नहीं सकता इस यात्रा के बाद राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में किसी बहुत क्षेत्र से निकल रही है, कांग्रेस में हो सकता है बढ़ोतरी हो। यद्यपि बीजेपी भी, संजय जी, आदिवासी गौरव दिवस अभी मनाया बिरसा मुंडा की जयंती पर, और लगातार बीजेपी काम कर रही है। राष्ट्रपति महोदय आई थी अभी आदिवासी गौरव दिवस पर, इससे पहले अमित शाह आ चुके आदिवासी क्षेत्रों में, जबलपुर इत्यादि के। पिछले साल नरेंद्र मोदी जी आए थे। पूरा फोकस दोनों पार्टियों का उन सीटों पर है जो 47 आरक्षित सीटें आदिवासियों की।